हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे कला वर्ग का प्रैक्टिस सेट। पूरे 50 क्वेश्चन हम लोग इस प्रैक्टिस सेट में सॉल्व करेंगे और ये प्रैक्टिस सेट का 36वां वीडियो है। अगर आप लोग पिछली प्रैक्टिस सेट की वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। अगर आप लोगों को यूपी बेस्ड एंट्रेंस एग्जाम का प्रीवियस ईयर पेपर्स देखना है तो भी आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। वहाँ पे मैं 2016 से लेकर 2020 तक के पेपर्स डाल दिया हूँ। अगर आप लोगों को इन सभी पेपर्स की पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पे आपको फ्री में पीडीएफ हर एक पेपर की मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग फटाफट स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों को 2021 में वेट करना है तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑन रखें ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय से मिलता रहे। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित में से कौन सा भुगतान संतुलन के अंतर्गत एक खाता नहीं है? फटाफट इस क्वेश्चन का राइट आंसर देते चलें आप लोग। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? तो देखिए, जो आधिकारिक आरक्षित खाता है ये जो है भुगतान संतुलन के अंतर्गत एक खाता नहीं है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। फ्रेंड्स, आपको हर एक क्वेश्चंस का जवाब देते चलना है। ठीक है, इससे ये होगा जो भी आप लोग क्वेश्चंस गलत करेंगे 50 में तो 50 नहीं कर पाएंगे, बट जो आप लोग गलत जवाब देंगे जिसका बाद में जैसे उसका मैं राइट आंसर दे दिया कमेंट बॉक्स में, यानी कि इसमें बता दिया, तो आपको जो वो क्वेश्चंस है ना याद हो जाएंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। यहाँ पे वैश्वीकरण दिया गया है, निजीकरण दिया गया है, उदारीकरण दिया गया है। किसका क्या कहाँ पे जाएगा आप लोग फटाफट बताएं। ऑप्शन देख सकते हैं, वीडियो को रोक के भी आप लोग आंसर अपना सोच सकते हैं। तो यहाँ पे वैश्वीकरण, ठीक है ना। वैश्वीकरण का मतलब ये होता है कि मिलान हम करेंगे विभिन्न देशों को, लोगों, कंपनियों तथा सरकारों के बीच अंतःक्रिया तथा एकीकरण की प्रक्रिया कहलाती है वैश्वीकरण। ठीक है, उसके बाद निजीकरण। निजीकरण का मतलब ये होता है कि विराष्ट्रीकरण या विनिवेश कहलाता है निजीकरण। ठीक है, बाकी एक बचा आपका उदारीकरण। उदारीकरण का मतलब होता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर प्रतिबंध जो है कम करना या हटाने की प्रक्रिया जो है उदारीकरण कहलाती है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी मैच कर रहा है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, भारत में राज्यपाल की जो नियुक्ति की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है? सिंपल सा क्वेश्चन है बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे नहीं जाते हैं, ज़्यादा आपको हार्ड लेवल पे जाना नहीं है, बेसिक आपको कंप्लीट करना है सबसे पहले। ठीक है ना, ज़्यादा हार्ड लेवल में नहीं जाना। तो राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? फटाफट कमेंट बॉक्स में बताएं। तो राज्यपाल की जो नियुक्ति की जाती है वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, उत्प्रेषणादेश या उत्प्रेषण से अभिप्राय क्या है? फटाफट आप लोग बताएं इससे क्या अभिप्राय है। तो उत्प्रेषणादेश या उत्प्रेषण से अभिप्राय है फ्रेंड्स वो है कि प्रमाणित करना या जानकारी देना, इसका यही अभिप्राय है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रहा अगला क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको एग्जाम के लिए। क्वेश्चन यह है, निम्नलिखित में से कौन सा मुगल शासक अशिक्षित था? इसमें कौन सा मुगल शासक जो अशिक्षित था? फटाफट उस मुगल शासक का नाम बताने का प्रयास करें आप लोग। तो वो थे अकबर, जो कि पढ़े लिखे नहीं थे। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिएगा इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन ये है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? फटाफट आप लोग बताएं, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? अगर आप लोगों को ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। तो देखिए, जो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की गई थी वो की गई थी सिंगापुर में। ठीक है, कब की गई थी? 1943 में। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रहा अगला क्वेश्चन, मलक्का जलडम रुमद किन दो भूभागों को अलग करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए उसी की तरह। मलक्का जलडम रुमद किन दो भूभागों को अलग करता है? तो ये अलग करता है मलय प्रायद्वीप तथा इंडोनेशिया का द्वीप सुमात्रा, इसको अलग करता है यही दो भूभागों को। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश कहाँ से भी गुजरता है ये आपको बताना है, किस राज्य से? जो सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश है वो कहाँ से भी गुजरता है ये आपको बताना है। फटाफट आप लोग 58 क्वेश्चन का राइट आंसर बताएं। तो देखिए, सिक्किम से गुजरने वाला जो अक्षांश है वो राजस्थान राज्य से भी गुजरता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इनकी कैपिटल भी आपको पता होना चाहिए, जहां पे आपको राज्यों के नाम दिखे उनकी कैपिटल आपके दिमाग में दौड़ने लगे। ठीक है, हरियाणा, हरियाणा की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। राजस्थान की कैपिटल क्या है? जयपुर।
और जयपुर को हम लोग पिंक सिटी के रूप में जानते हैं। उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून। एंड हिमाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? शिमला। ठीक है, तो ये है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति जगत का हार्मोन नहीं है? फटाफट आप लोग बताने का प्रयास करें कि कौन सा वनस्पति जगत का हार्मोन नहीं है। तो देखिए, जो थायरॉक्सिन होता है यही जो है वनस्पति जगत का हार्मोन नहीं है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रहा अगला क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मानव शरीर की किस प्रणाली से नेफ्रॉन संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, फटाफट बताएं, मानव शरीर की किस प्रणाली से नेफ्रॉन संबंधित है? फटाफट बताएं, नेफ्रॉन किससे संबंधित है? तो नेफ्रॉन जो संबंधित है फ्रेंड्स, वो उत्सर्जन प्रणाली से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रहा अगला क्वेश्चन, सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? फटाफट आप लोग बताएं, सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? 100% इसे आप लोग कर ही लेंगे। तो सूर्य की विटामिन से जो प्राप्त होता है वो होता है विटामिन डी। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अच्छा, आप लोग ये कभी जाने हैं कि जो विटामिन डी मिलता है सूर्य से वो दिन भर मिलता है या टाइम टू टाइम? देखिए, मैं आपको बता दूं, मॉर्निंग 6 से 8 AM तक, यानी कि यही 2 घंटे का वो समय होता है जिसमें विटामिन डी मिलता है सूर्य से। ठीक है, बाकी सारा दिन आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर आप लोगों को ये पहले से पता था तो आप लोग बताएं, अगर नहीं पता था तो भी आप लोग बताएं। ठीक है, तो विटामिन डी जो है सूर्य से प्राप्त होता है। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, विटामिन डी का रासायनिक नाम आपको पता होना चाहिए। तो विटामिन डी का जो रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल होता है। ठीक है, और इसकी कमी से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, डॉट डॉट प्रकाश की गति सर्वाधिक होती है किसमें? जो है प्रकाश की गति सर्वाधिक होती है, निर्वात में, ठोस पदार्थ में, तरल पदार्थ में, गैस में? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हल्के में मत लीजिएगा इसको। किसमें प्रकाश की गति सर्वाधिक होती है? तो जाहिर सी बात है, निर्वात। निर्वात में जो है प्रकाश की गति सर्वाधिक होती है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? फटाफट आप लोग बताएं, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक है एम्पियर। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, अगर आप लोगों को प्रैक्टिस सेट की बुक लेनी है तो आप लोग चक्षु प्रकाशन की ले सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बुक है, 149 रुपीज़ उसका प्राइस है। कला वर्ग की अभी आई है उसकी बुक। ठीक है, उसमें आपको 15 प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेंगे, साथ ही 4 पुराने पेपर भी लगाएंगे हैं। ठीक है, 3000 प्लस क्वेश्चन उसमें शामिल किए गए हैं। अगर 3000 क्वेश्चंस को अगर आप लोग तैयार कर लेते हैं तो एग्ज़ाम में बहुत ही मदद मिलेगी। ठीक है, तो अगर आप लोगों को इसे परचेज करना है, अगर आपके नज़दीकी बुक स्टोर से ना मिल रही है तो आप लोग इसे ऑनलाइन अमेज़न फ्लिपकार्ट से भी बुक कर सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है, फ्लिपकार्ट से आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, एक आईपी एड्रेस की बिट संख्या है, कितनी होती है बिट संख्या एक आईपी एड्रेस की? फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में बताते चलें हर एक क्वेश्चन का राइट आंसर। तो देखिए, जो एक आईपी एड्रेस में बिट की संख्या होती है वो होती है 32। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रहा अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन प्रदान करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अच्छा क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन प्रदान करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? फटाफट आप लोग बताएं, तो इलेक्ट्रॉन प्रदान करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रहा अगला क्वेश्चन, ऋणायन डॉट डॉट द्वारा बनते हैं। ऋणायन जो है किसकी प्राप्ति से बनते हैं? फटाफट आप लोग बताएं। तो देखिए, जो ऋणायन होते हैं ये इलेक्ट्रॉन प्राप्ति द्वारा बनते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रहा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है? स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन में, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है? फटाफट आप लोग बताते चलें इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो देखिए, जो अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है गाइस वो है नाइट्रोजन ऑक्साइड। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, सौर सुजला योजना लागू करने वाला पहला राज्य है? कौन सा वो पहला राज्य है जो सौर सुजला योजना लागू किया था? उस राज्य का नाम आप लोग बताने का प्रयास करें। तो वो राज्य है आपका छत्तीसगढ़, जो सौर सुजला योजना लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यहाँ भी आपको राज्यों के नाम दिख गए हैं, तो मैं बताता हूँ आपको, राज्यों की राजधानी का नाम याद नहीं करना है, ना मैं भी याद कर रहा है, ना आप लोगों को भी याद करवाऊंगा मैं। बस आपको जहाँ भी राज्यों के नाम दिखें
उनकी राजधानियों के नाम आपके दिमाग में आने लगे, ठीक है। जब आप लोग ऐसा करने लगेगा ऑटोमेटिक आपको ये राजधानियाँ याद हो जाएंगी पूरे 28 राज्यों के, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ की रायपुर, उत्तराखंड की देहरादून, गुजरात की गांधीनगर, महाराष्ट्र की मुंबई, ठीक है। ऐसे ही चार चार आप लोग देखते रहेंगे तो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड वाइड वेब या विश्वव्यापी वेब के आविष्कारक के लिए किसे जाना जाता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फटाफट आप लोग बताएं, वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कार के लिए किसे जाना जाता है। तो ये जाना जाता है सर टिम बर्नर्स ली, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इसे आप लोग जरूर, जिसमें जिसमें मैं इंपॉर्टेंट लिखा करता हूँ, स्टार लगाया करता हूँ, तो आप लोग उनको लिखना मत भूला करें, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बी साई प्रानीत निम्न में से किस खेल से संबंधित है। फटाफट आप लोग बताएं, बी साई प्रणीत किस खेल से संबंधित है। तो ये संबंधित है बैडमिंटन खेल से। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रहा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कुछ नाम दिए गए हैं और कुछ क्षेत्र दिए गए हैं, कौन किस क्षेत्र से संबंधित नहीं है ये आपको बताना है, जोड़ा आपको बताना है। ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। तो देखिए, मुत्तुस्वामी दीक्षित ये तो एक कर्नाटका के संगीतकार थे, और परवीन सुल्तान ये भी एक गायिका थे, और एम एस गोपाल कृष्णन ये भी वायलिन वादक थे, और नंदलाल बोस ये बांसुरी वादक नहीं है, ठीक है। ये जो थे आपके चित्रकार थे, नंदलाल बोस जी एक चित्रकार थे, ठीक है। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रहा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सिनेमा के क्षेत्र में उत्कृष्ट सफलता के लिए 2017 के एशियन पुरस्कार प्राप्त करता है। फटाफट आप लोग बताएं, 2017 के एशियन पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन है। तो वो हैं आपके कुणाल नैयर जी। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रहा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा अनुभवी अभिनेत्री रेखा की जीवनी रेखा दी इनटोल्ड स्टोरी लिखी गई। फटाफट आप लोग बताएं क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो किनके द्वारा लिखी गई थी, यासिर उस्मान जी के द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रहा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश जनवरी 2017 में ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप से बाहर निकल गया है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो कौन सा वो देश है जो ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप से बाहर निकल गया है। तो वो देश है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रहा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश अपने प्रसिद्ध पर्यटन स्थल से मेल नहीं खाता है। यहाँ पे कुछ पर्यटक स्थल के नाम दिए गए हैं और यहाँ पे कुछ देश के नाम दिए गए हैं, कौन सा मेल नहीं खाता है ये आपको बताना है। फटाफट इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। तो देखिए, जो चीन की विशाल दीवार है ये तो चीन में ही है, और ताकशाड़ ये भी भूटान में है, पशुनाथ मंदिर भी नेपाल में है, और पद्मनाभ स्वामी मंदिर ये श्रीलंका में नहीं है, ठीक है, ये इंडिया में है। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इंडिया में केरल स्टेट में है, ठीक है। ये भगवान विष्णु की प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों हैं। फटाफट आप लोग बताएं, फटाफट किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों हैं। कठिनाइयाँ, प्रारंभ, सफलता, परिवहन। सफलता जो है इसमें जो है उपसर्ग और प्रत्यय दोनों है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, गरजते घन घनन घन घन में अलंकार है। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, गरजते घन घनन घन घन में अलंकार है, कौन सा अलंकार है इसमें, फटाफट बताने का प्रयास करें। तो इसमें जो अलंकार है फ्रेंड्स वो है आपका अनुप्रास अलंकार। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रहा अगला क्वेश्चन, भारतीय शब्द व्याकरण की दृष्टि से है सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, संज्ञा। जो भारतीय शब्द है ये व्याकरण की दृष्टि से क्या है, सर्वनाम है या विशेषण है या क्रिया है या संज्ञा है। तो क्या है, फटाफट इस क्वेश्चन का रिलेशन बताने का प्रयास करें आप लोग। तो देखिए, जो भारतीय शब्द है ये व्याकरण की दृष्टि से विशेषण है, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों है, कौन सा वो शब्द है। अभी तो पूछा गया था उसी तरह आपको इसमें भी बताना है। तो प्रचलित यहाँ पे आपको दिख रहा है, प्रचलित में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों हैं, ठीक है। जन्म शब्द का समानार्थी है, जन्म शब्द का समानार्थी शब्द क्या है, फटाफट आप लोग बताने का प्रयास करें। तो जन्म शब्द का जो समानार्थी शब्द है वो है उत्पत्ति, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रहा, भूखंड शब्द में समास है, भूखंड शब्द में कौन सा समास है आपको बताना है। तो भूखंड शब्द में जो आपका समास है वो है तत्पुरुष समास। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर।
किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों है? भैया 3 क्वेश्चन लगातार यही वाले आ गए हैं। किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों है? स्वतंत्रता, स्वतंत्रता में आपका जो है उपसर्ग और प्रत्यय दोनों है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी सकर्मक क्रिया है? फटाफट आप लोग बताएं। दौड़ना, रूठना, मुस्कुराना, पीना, सकर्मक क्रिया कौन सी है? आप लोग बताने का प्रयास करें। तो यहाँ पे पीना जो दिख रहा है आपको, यही आपकी सकर्मक क्रिया है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रहा अगला क्वेश्चन, इंग्लिश का है। चूज द एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। ठीक है, एंटोनिम्स है, एनोनी का यहाँ पे आपको बताना है क्या होगा। तो इसका हो जाएगा प्लीज। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सपोर्ट का उसी तरह बताना है एंटोनिम्स। तो सपोर्ट का क्या हो जाएगा? अपोज। ठीक है, ऑप्शन बी। ये रहा अगला क्वेश्चन, इसी तरह बताना है आपको सिनोनिम्स इसमें। थ्राइव का क्या होगा? तो थ्राइव का जो एंड वो सिनोनिम्स होगा वो होगा फ्लोरिश। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, ये रहा। इसका आपको बताना है सिनोनिम्स क्या होगा, फटाफट आप लोग बताएं इसका क्या होगा। डिसयोट, तो इसका होगा डिस्कॉरेज। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चूज द वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन वर्ड सेंटेंस। यहाँ पे हम पढ़ते हैं सेंटेंस को, क्या है? वन who इज द लवर ऑफ मैक क्वाइंट। फटाफट इसका अर्थ बताएं आपका क्या होगा, बताने का प्रयास करें आप लोग। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा ऑल्ट्रिस्ट। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन, क्या है? चूज द अप्रोप्रिएटेड मीनिंग ऑफ द एडम्स फ्रॉम द चॉइस गिवन। कम अक्रॉस का एडम्स क्या होगा, मतलब क्या होगा? टू मीट अ पर्सन, इसका यही होगा एडम्स मीनिंग। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रहा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव एंड फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस ही इज सफरिंग फ्रॉम। यहाँ पे क्या आएगा? फिलअप करिए आप लोग फटाफट। तो यहाँ पे जो है मम्स फिलअप किया जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रहा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? समुदाय सबसे छोटा क्षेत्रीय समूह है जिसमें सामाजिक जीवन के समस्त पहलू आते हैं। समुदाय की यह परिभाषा किसकी है? मानव वैज्ञानिक के क्वेश्चन आ गए यहाँ पे। तो ये जो आपकी परिभाषा थी ये किंग्सले डेविस की थी। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रहा अगला क्वेश्चन। रेटर जन के अनुसार कस्बे की विशेषताओं में निम्न में से किसे शामिल किया जाता है? फटाफट आप लोग बताएं, कस्बे की विशेषताओं में निम्न में से किसे शामिल किया जाता है? तो शामिल किया जाता है भैया कस्बे की विशेषताओं में व्यापार एवं उद्योगों की प्रधानता को भी हम लोग शामिल करते हैं, मकानों का केंद्रीकरण को भी शामिल करते हैं, निवेशियों की निश्चित न्यूनतम जनसंख्या को भी शामिल किया जाता है, यानी कि तीनों। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जैनियों के अनुसार अनंत चतुष्टाय, ठीक है, चतुष्टय में कौन नहीं है? फटाफट इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएं। जैनियों के अनुसार अनंत चतुष्टय में नहीं है, कौन नहीं है? तो वो नहीं है अनंत ईश्वर। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रहा, जैनियों के अनुसार कर्म का भेद नहीं है। कौन जो है कर्म का भेद नहीं है जैनियों के अनुसार? तो जैनियों के अनुसार जो है कर्म का भेद नहीं है, प्रारब्ध धर्म। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, जैन मतानुसार जीवन में पुद्गल प्रवाह को रोकने के मोक्ष के साधन को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं संवर। ठीक है, जीवन में पुद्गल प्रवाह को रोकने के मोक्ष के साधन को संवर कहते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, स्मृति के संदर्भ में कूटांकन प्रक्रिया का अर्थ है। एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, स्मृति के संदर्भ में कूटांकन प्रक्रिया का अर्थ क्या है? फटाफट आप लोग बताएं। 96 क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इसका जो अर्थ है कूटांकन का, वो है स्मृति चिन्हों का बनना। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, निम्नलिखित में से किसे मनोविज्ञान की विषय वस्तु में शामिल किया जा सकता है? किसे शामिल किया जाता है? आप लोग बता सकते हैं किसे शामिल किया जा सकता है? तो प्राणी के व्यवहार एवं संज्ञात्मक प्रक्रियाओं का अध्ययन करने को हम लोग शामिल कर सकते हैं मनोविज्ञान के विषय वस्तु में। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बालक के व्यक्ति के किस पहलू पर वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है? एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बालक के व्यक्तित्व के किस पहलू पर वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है? किस पहलू पर? तो वो पहलू है आपका
मूल शक्तियों पर, सामाजिक स्थिति पर, चरित्र पर, यानी कि इन तीनों में प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन डी वाला, उपरोक्त तो सभी। ठीक। अगला क्वेश्चन, शंकराचार्य ने ईश्वर की सत्ता किस आधार पर सिद्ध की? तर्क पर, बुद्धि पर, श्रुति पर, विश्वास पर। फटाफट इस क्वेश्चन के राइट आंसर बताने का प्रयास करें। तो श्रुति पर जो है सिद्ध की गई थी, ठीक है, ईश्वर की सत्ता। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रहा लास्ट वीडियो का क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? मूल प्रवृत्ति के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है मूल प्रवृत्ति के बारे में? तो मूल प्रवृत्ति के बारे में निम्न में से जो कथन आपका असत्य है, इसके लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ती है। यही जो है कथन असत्य है। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो फ्रेंड्स, ये थे कला वर्ग के टॉप 50 क्वेश्चंस। आई होप कि आप लोगों को पैटर्न समझ में आ गया होगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, आपके 50 क्वेश्चंस में से जितने भी स्कोर रहे हों, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर अपना नाम स्कोर जरूर शेयर करें, ठीक है। और ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, अपने स्टडी ग्रुप पे, फेसबुक, व्हाट्सएप, किसी भी ग्रुप में आप लोग इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं ताकि उन लोगों को भी हेल्प हो सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो पे। अगर आप लोग टॉपिक वाइज वाली क्लास नहीं देखे हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। वहाँ पे प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन भारत के इतिहास में करवा चुका हूँ। आधे आधे घंटे की क्लास है, उसमें जैसे मैं नोट्स बताए हैं उसी तरह आपको नोट्स बना लेनी है। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा उससे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो पे। अगर आपके मन में कुछ बीएड से रिलेटेड डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स से अपनी क्वेरी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।